ओके, तो प्रीवियस वाला वीडियो में हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यदि हम मतलब दो अलग अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक स्लैब को सेम कैपेसिटर का दो प्लेट के बीच में डालते हैं तो वो दो कैपेसिटर में टूट जाता है और उसका रिजल्टेंट कैपेसिटी निकालने का तरीका बताया। और रिजल्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है ना, उससे हमने निकाला था। मैं एक बार खाली लिख देता हूँ। जैसा मान लिया दो प्लेट था, प्लेट के बीच में गैप था तुम्हारा डी, और मैंने आधा आधा में मतलब पूरा 50-50 का जो डी था, या आधा में मैंने एक अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक और रिमेनिंग आधा में मैंने अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक डाल के रखा था। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, प्लेट एरिया ए है। तो इस केस में मतलब यहां से जहां पे बॉर्डर है वहां से ऐसा लगेगा कि दो इक्वल हिस्से में वो दो कैपेसिटर में टूट जाएंगे। और चार्जिंग में बताया था कैसा हुआ था। ओरिजिनल जो मतलब कैपेसिटर था उसका पॉजिटिव प्लेट ये है, नेगेटिव प्लेट ये है। तो इंडक्शन करके ये बॉर्डर रीजन में यहाँ पे पॉजिटिव है तो उतने ही नेगेटिव साइड बन जाएगा, और क्योंकि नेगेटिव चार्ज इधर बना है तो डिस्प्लेसमेंट के कारण तो उस साइड में उतने ही पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो अभी ये हिस्सा एक कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, ये हिस्सा अलग डाइलेक्ट्रिक मतलब अलग कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। अब दोनों का कनेक्शन देखो तो ऐसा लग रहा है ये कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट दूसरे वाले कैपेसिटर पॉजिटिव के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मतलब बोथ आर इन सीरीज। दैट्स व्हाई सीरीज कनेक्शन के हिसाब से फॉर्मूला डाल देंगे। और इसका रिजल्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने निकाल में भेज दिया तुमको, देख लेना उसका। रिजल्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 2K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। यही दो डाला हुआ है। बीच में ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 अलग अलग स्टेप डाल सकते हैं, 4 अलग अलग स्टेप डाल सकते हैं और रिजल्टेंट कैपेसिटी निकालने के लिए बोल सकता है तुमको। यदि मान लो यही सवाल है तो इसको देख लेते हैं। मान लो ऐसी टाइप का दिया है, ये हमारे पास में एक डायलेक्ट मतलब एक कैपेसिटर है, इसका पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट है और गैप है डी। यदि मैंने बोला कि नहीं इसमें 4 अलग अलग किस्म का मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल कर रखा हुआ है, तो टोटल यदि थिकनेस डी है तो इक्वल थिकनेस वाला डाल कर रखा, मतलब दोनों जो प्लेट के बीच में गैप यदि डी है और मैं इक्वल थिकनेस का सब डाल रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक को। मैं डाइलेक्ट्रिक को अलग अलग डिजाइन से दिखा रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए खाली ऐसे जस्ट। तो ओरिजिनल ये दो प्लेट थे, बीच में वैक्यूम हुआ करता था। मैं अलग अलग डाइलेक्ट्रिक का स्लैब इसमें डाल के रखा हूँ। सेम नहीं है, सेम होता तो डायरेक्टली इसका कैपेसिटी कितना होता सभी का सभी, तो K टाइम एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। लेकिन क्योंकि सब अलग अलग है, इसका मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3, इसका K4 और अलग अलग थिकनेस भी है। टोटल D है तो इक्वल थिकनेस वाला है तो ये इसको बढ़ेगा D/4। ये जो पहला वाला डाइलेक्ट्रिक है D/4, इसको भी थिकनेस मिल जाएगा D/4, ये भी D/4, ये भी D/4। ठीक है। इसको यदि हमने इनिशियली पॉजिटिव प्लेट है हमारा, इसका प्लेट एरिया A है, इसका प्लेट एरिया A है, दोनों प्लेट एरिया A है, तो थिकनेस भी डेफिनेटली उसके अंदर में ये थिकनेस वाला ही हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब D/4 टोटल 4 ठो अलग अलग सेम थिकनेस वाला मैं डाल के रखा हूं। तो टोटल यहाँ पे जो 1 2 3 4 चारों का इंडिविजुअल थिकनेस कितना हो गया D/4। लेकिन इसका जो प्लेट एरिया रहेगा, यदि इसका प्लेट एरिया A है तो इसका ही प्लेट एरिया A है। और यहाँ पे क्या होगा, इसके द्वारा इंडक्शन होगा इस साइड में, ठीक है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और उतने ही चार्ज इस साइड में बन जाएगा पॉजिटिव। इसके कारण इसी डाइलेक्ट्रिक में ये जो K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे फिर पॉजिटिव उतना ही चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा क्योंकि नेट चार्ज 0 हुआ था। यहाँ पे फिर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और फिर उसके बाद नेगेटिव। इन शॉर्ट इसको यदि मैं अलग अलग करके दिखाऊं, जरा सा कनेक्शन दो, इसका नेगेटिव दूसरे वाला कैपेसिटर का पॉजिटिव, मतलब मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ, ये अलग अलग हिस्से कर दे रहा हूँ, उसको समझ में आ गया बोल करके। ये ऐसा वाला था, ये जरा इस तरह डॉट डॉट में दिखाया था, इसको ऐसा ऐसा दिखाया गया है। थिकनेस बराबर है, बनने में से दिक्कत हो गया। तो देखो ये कैपेसिटी अलग कैपेसिटी की तरफ बिहेव कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, इसका डाइलेक्ट्रिक K3, ये K4, ठीक है। और देखो ये पॉजिटिव थे, ठीक है, ये पूरा फाइनली नेगेटिव था, मैं सेपरेट करके दिखा रहा हूँ। ये नेगेटिव बन गया था, इंड्यूस्ड हो गया था, ये पॉजिटिव बन गया था। अब देखो ये प्लेट क्योंकि सटे हुए दोनों का दोनों का मतलब ये जो सरफेस है, ये डाइलेक्ट्रिक सरफेस जुड़ा हुआ है, मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं अटैच्ड है। सिमिलरली यहाँ पे ये अटैच्ड है, यहाँ पे ये अटैच्ड है, ऐसा नहीं लग रहा है कि सीरीज में कनेक्टेड है। तो मैं इसका कैपेसिटी निकालना चाहूंगा, प्लेट एरिया A है, लेकिन अभी इसका जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक का
वो D/4 है। ओरिजिनल जो प्लेट गैप था उसका एक चौथाई हिस्सा इसको मिल रहा है। इसको भी D/4, इसको भी D/4, इसको भी D/4। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी कितना, इसका कितना हो जाएगा, तो C1 इक्वल्स टू K1, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 हो गया। एप्सिलॉन नॉट प्लेट एरिया अभी भी वही है, थिकनेस कम हो चुका है, ये जो कैपेसिटर है उसका D/4 हो गया। सिमिलरली इसका भी निकाल लेंगे, सबका निकाल लेंगे। और क्योंकि सीरीज है फाइनली, तो हम क्या करने वाले हैं, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 करके रिजल्टेंट निकाल देंगे, जो आएगा आंसर आएगा। ये हो गया हमारा एक तरीके का प्रॉब्लम। अभी हमने डाइलेक्ट्रिक को ऐसा पूरा इस तरह से पुट किया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक को पुट करने का एक और तरीका भी हो सकता है। एक और तरीका है, मान लो दो प्लेट हमारा इस तरह कैपेसिटर का था, ओरिजिनल कैपेसिटर ऐसा था, दोनों के बीच में गैप है D, प्लेट एरिया A है। मैंने डाइलेक्ट्रिक को ऐसा फिलअप किया है इस तरह से, मतलब आधा हिस्सा ऐसा अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक डाल के रखा है ऊपर वाला हिस्सा में, और आधा नीचे वाला हिस्सा जो अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक, मतलब ऊपर का आधा और नीचे का आधा अलग अलग है। मतलब इस तरह से दो प्लेट हो गया कैपेसिटर का, ठीक है। इसको मैंने पॉजिटिव प्लेट लिया है और इधर को नेगेटिव प्लेट लिया है, ठीक है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक को मैं ऐसा हाफ, मतलब ऊपर का आधा और नीचे का आधा अलग अलग डाइलेक्ट्रिक डाल के रखा हुआ है। मतलब तुम देखो तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। तुमको क्या महसूस हो रहा है, आधा एरिया प्लेट एरिया में K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट महसूस हो रहा है, और आधा प्लेट एरिया जो ओरिजिनल प्लेट एरिया A दे रखा हुआ है, तो हमको इतना हिस्सा में, मतलब एरिया बाय 2 वाला हिस्सा में K1 डाइलेक्ट्रिक फील हो रहा है, और एरिया बाय 2 वाला हिस्सा में हमारा क्या हो रहा है, K2 डाइलेक्ट्रिक फील मतलब महसूस हो रहा है। थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक D के बराबर है, जितना प्लेट का गैप है उतनी ही देखो थिकनेस भी दिख रहा है अपने को। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एरिया दो हिस्से में बढ़ जा रहा है। ओके मतलब मैं बोल सकता हूं ये रीजन बॉर्डर हो गया, ये रीजन में ऊपर इसका अलग डाइलेक्ट्रिक, इससे नीचे अलग डाइलेक्ट्रिक। ओके अब जरा समझने की कोशिश करना, इसके द्वारा यहाँ पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जब स्पेस रहता है तो E0 जब बनता है तो E0 बाय K1 यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, E0 बाय K2 यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अलग अलग, मतलब इन शॉर्ट ये अलग एक कैपेसिटर बन चुका है। इसको हम क्या करते हैं, इसको दो हिस्से में अलग कर देते हैं, ऊपर वाला अलग कैपेसिटर, नीचे वाला अलग कैपेसिटर, ऐसा दिखा सेपरेट कर देता हूं बॉर्डर रीजन से। समझ लीजिए। अच्छा आप समझने की कोशिश करो। ये जो है ऐसा वाला जो था, इसको अलग कर दिया हूं, ऐसा वाला अलग कर दिया, दो हिस्से में बांट दिया हूं। लेकिन ओरिजिनल जो प्लेट एरिया A था, अभी इन लोगों का कितना होगा, A/2, इसका भी A/2। समझ में आ रहा है? ओके यहाँ पे कोई पोलराइजेशन नहीं हुआ, देख लो यहाँ के बीच में कोई पोलराइजेशन कुछ नहीं हुआ है, जबकि सीरीज वाला में पोलराइजेशन हुआ था। समझने की कोशिश करो, प्लेट आधा आधा हो गया है। अभी इसका पॉजिटिव है, डेफिनेटली ये भी पॉजिटिव रहा होगा, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव रहा होगा। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। ओके अब देखो, क्योंकि हालांकि दोनों अभी ऊपर का हिस्सा अलग बिहेव कर रहा है, नीचे का हिस्सा अलग बिहेव कर रहा है, लेकिन फाइनली दोनों तो एक ही पॉजिटिव ही है ना, और इधर ये नेगेटिव है। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये हिस्सा और ये हिस्सा अलग नहीं है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। हम लोग यहाँ पे सेपरेट करके दिखा दिए हैं, भले इसको अलग करके दिखा रहे हैं, बट हम ऐसा मान के चलेंगे कि एक ही वर्ड से कनेक्ट है, क्योंकि एक ही वर्ड से कनेक्ट रहेगा तब तो ये हिस्सा पॉजिटिव है, हिस्सा पॉजिटिव होने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे वही हालत है, ये नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है। मतलब यदि ऐसा ट्रांसवर्सली में यदि मैं देखूं, ऑब्जर्व करूं, यदि ऊपर आधा और नीचे आधा अलग अलग डाइलेक्ट्रिक डाला गया, प्लेट एरिया आधा हो जा रहा है या कुछ प्लेट अलग अलग हिस्से में बढ़ जा रहा है, तो इस केस में होगा ये कि जो स्लैब अलग अलग कैपेसिटर बनेंगे हमारा, वो अलग अलग कैपेसिटर जो बनेगा उन लोग का कैपेसिटी भी, मतलब जो दोनों का प्लेट जो रहेंगे आधा आधा हो जाएंगे, और प्लस वो क्या होंगे, दोनों का दोनों यदि कॉम्बिनेशन पूछा गया कि रिजल्टेंट कितना होगा, तो हमारा पैरेलली वो कनेक्शन हमको देखने को मिलेगा। इसको देखो पहले, इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा, तो C1 इक्वल्स टू, इसका कैपेसिटी है C1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। अब A कितना लिखूंगा मैं, क्योंकि एरिया ओरिजिनल A लिखा था, इसका एरिया A लिखा हुआ था, तो इसका तो उसका आधा होगा, A/2 डिवाइडेड बाय D। गैप अभी भी देखो वही रख रहा है, D में कोई चेंज नहीं आ रहा है, D अभी भी वही रह रहा है। सिमिलरली यदि इसका कैपेसिटी बोलो C2 इक्वल्स टू, अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो K टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा K1, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी एरिया A/2 डिवाइडेड बाय D। D तो अभी भी इसका है।
लेकिन देखो दोनों का दोनों कनेक्शन कैसा एक दूसरे से पैरेलल है, उसमें क्या होते हैं सीरीज इंडक्शन के कारण सीरीज बन जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और पैरेलल कनेक्शन दिखा रहा है। मतलब हम जब भी ऐसा इस तरह से सेक्शन में हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालते हैं तो प्लेट का एरिया अलग अलग डाइलेक्ट्रिक को मिलता है अलग अलग हिस्सा में, और वो फिर फाइनली एक दूसरे से पैरेलल कनेक्शन होता है। तो व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, इसका क्योंकि ये वाला हिस्सा अलग कैपेसिटर, ये वाला हिस्सा अलग कैपेसिटर, दोनों को अलग अलग दिखा दिया। क्योंकि ये वाला हिस्सा पॉजिटिव, ये हिस्सा पॉजिटिव, डेफिनेटली एक बार से कनेक्ट रहेगा, ये नेगेटिव है नेगेटिव है, डेफिनेटली एक कनेक्ट रहेगा। और फाइनली ये कैपेसिटर अलग कैपेसिटर, इसका कैपेसिटर निकाल लिया, इसका कैपेसिटर निकाल लिया। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन तो रिजल्टेंट होगा ना, मतलब ये रिजल्टेंट यदि मेरे को मानना है, इसका पता लगाना है, तो इसका कैपेसिटर इसका कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन है, नेट कैपेसिटर निकाल सकते हैं। तो नेट का C1 प्लस C2, और फाइनली क्या होगा C1 का वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे 2 को इसको नीचे ले आओ, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, और दूसरा वाला हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D। देखो यहाँ पे क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D कॉमन निकल गया, K1 प्लस K2। यदि मैं खाली एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D D रखता हूं तो हो जाएगा तुम्हारा K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये जो ओरिजिनल कैपेसिटर था, ओरिजिनल कैपेसिटर जो था, ओरिजिनल कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले इसका कैपेसिटी कितना होता है एप्सिलॉन A बाय D। यदि ये टर्म को खाली रख लूं तो दिस इज द ओरिजिनल कैपेसिटर बिफोर पुटिंग द डाइलेक्ट्रिक। लेकिन इसके कारण से क्या हो गया, अब डाइलेक्ट्रिक डाल देने के कारण वो भी अलग अलग तरीके से पुट किया हो, उसका कैपेसिटी को जितना मिल रहा है अपने को, मतलब ओरिजिनल कैपेसिटी में K1 प्लस K2 बाई 2 यदि कर देंगे तो रिजल्टेंट कैपेसिटी मिल जाएगा आफ्टर पुटिंग द डाइलेक्ट्रिक। मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक जो है, यहाँ पे जो सॉरी ये जो इस कंडीशन में जो कैपेसिटर का कैपेसिटी है वो K1 प्लस K2 बाई 2 टाइम इंक्रीज कर जा रहा है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल कैपेसिटर जब वो डाइलेक्ट्रिक नहीं हुआ करता था। समझ में आया, इसको जरा ध्यान रखना है। ओके, यदि चलो यही सवाल है, मैं इसमें ही अलग टाइप का अभी फिलिंग कर रहा हूं, मतलब ऐसा 4 हिस्से में बांट देता हूं। मतलब ऊपर वाला हिस्से में अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, चलो यहाँ पे अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक। मैं खाली डाइलेक्ट्रिक को डिनोट करने के लिए तो सिंबल दे रहा हूँ, इसको ऐसा बनाना मत, ठीक है। उसके बाद में मान लो यहाँ पे अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डाइलेक्ट्रिक K2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3, इसका K4। अब मैं बोला कि व्हाट इज द रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। देखो अभी इतना तो अलग कैपेसिटर हो गया, ये इतना सेक्शन अलग कैपेसिटर हो गया, ये इतना सेक्शन अलग कैपेसिटर हो गया, ये सेक्शन अलग कैपेसिटर हो गया। यदि ओरिजिनल कैपेसिटर था, यही ओरिजिनल कैपेसिटर बिफोर पुटिंग द डाइलेक्ट्रिक, तो इसका D गैप था, प्लेट एरिया ये था, तो कैपेसिटी कितना होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D ये था। लेकिन ये सब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद में नेट कैपेसिटी कितना होगा जब निकालने के लिए पूछा, तो फिर हम कर क्या रहे हैं, ये सब अलग अलग सेक्शन में तोड़ना पड़ेगा। प्लेट एरिया कितना होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली मैं तोड़ रहा हूं, तो इसका एरिया कितना होगा A बाई 4, चौथा टर्म, इसका भी एरिया A बाई 4 इतना सेक्शन का, इसका भी A बाई 4, और इसका भी हो जाएगा A डिवाइडेड बाई 4। लेकिन देखो गैप अभी भी वही है, मतलब ये कैपेसिटर अलग बन जाएगा, ये कैपेसिटर अलग बन जाएगा, सबका इंडिविजुअल कैपेसिटर निकाल जाते हैं। मान लो इसका निकालना है मेरे को C1 इक्वल टू कितना होगा वहां पे जो डाइलेक्ट्रिक फुट है K1 और एप्सिलॉन नॉट, अभी एरिया कितना A बाय 4 बाई D। पहले का जैसा गैप था प्लेट के बीच में अभी भी वही गैप है, लेकिन एरिया जो है अब अलग अलग सेक्शन मिल रहा है, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक में है। C2 इक्वल टू, मतलब इसका निकालना है जब K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय 4, यहाँ पे D रहेगा नीचे में। उसी बाद C3 K3, इसके लिए K3 एप्सिलॉन नॉट A बाय 4 D, C4 मतलब K4 एप्सिलॉन नॉट A बाय 4 D। अब देखो फाइनली मैं बताया था कनेक्शन कैसा होगा, ये और ये जब मैं इसको देखूंगा तो सभी का पॉजिटिव जाकर के एक ही पॉइंट में जुड़ा होगा, सबका नेगेटिव एक पॉइंट में जुड़ा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ये सब क्या हो गया पैरेलली कनेक्शन है। मतलब अरे हमने अलग अलग करके दिखा दिया हुआ है, ठीक बात है, अलग अलग बिहेव भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है, तो यहाँ पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मतलब सभी का हिस्सा का अलग अलग कैपेसिटी हो रहा है, और सभी का मैंने कैपेसिटी निकाल भी दिया हुआ है। अब रिजल्टेंट कैपेसिटी जो निकालना है मेरे को, तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा रिजल्टेंट कैपेसिटी के लिए नेट कैपेसिटी, देखो ये सब एक दूसरे से पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन समझने का एकदम आसान तरीका, यदि मैं यहाँ से कनेक्ट कर दो सेल को,
तो ये कैपेसिटर का भी पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट है, इसका भी पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट है, इसका भी पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट, इसका भी पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट है, बाकी नेगेटिव नेगेटिव इसके साथ कनेक्ट है, मतलब ऑल आर इन पैरेलल विद ईच अदर। तो रिजल्टेंट कैपेसिटी मस्ट बी डायरेक्टली एडेड। तो C=C1 + C2 + C3 + C4। अब डायरेक्टली ऐड कर दो, उसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा। अब मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन देखो, ε0A/4D K1 ε0A/4D और सभी का वैसे ही है प्लस K2 ε0A/4D प्लस K3 ε0A/4D प्लस K4 ε0A/4D। अब देखो इसमें से जो कॉमन है निकाल लेता हूं। ε0A/4D कॉमन निकल रहा है, ठीक बात है। K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। ओके, ये 4 को इसके नीचे डिवाइड कर दो। इससे क्या होगा, इससे होगा कि ε0A/D जो था ओरिजिनल वाला कैपेसिटर जो मैं C0 ले लेगा मान के चलो, जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था उस समय कैपेसिटी है। और आफ्टर पुटिंग डाइलेक्ट्रिक इन दिस वे हमारा कैपेसिटी कितना हो गया, ओरिजिनल कैपेसिटी इनटू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 डिवाइडेड 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। मतलब ओरिजिनल कैपेसिटी इतना भी था, यदि इस पैटर्न में हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो K1 प्लस K2 प्लस K3 मतलब सभी का डाइलेक्ट्रिक को कांस्टेंट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, क्योंकि 4 इक्वल हिस्से में बांटा हूं मैं इस तरह से, तो हमारा नया कैपेसिटी मिल जाएगा। इस तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के लिए बोलता है कितना टाइम कैपेसिटी बढ़ गया, रिजल्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। मतलब देखो यहाँ पे ये रिजल्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4/4 मतलब एक एवरेज की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन इक्वली बांटना चाहिए। तो इसको तुम कर सकते हो। एक लास्ट हो गया, यदि मान लो इस तरह से दे रखा हुआ है, ऐसा बटा हुआ है, मतलब यहां पे अलग और यहां पे अलग और इतना हिस्सा अलग, मतलब ये पूरा हिस्सा जो देखा जाए, मतलब बोल सकता हूं प्लेट गैप D था और प्लेट एरिया A था। तो यहां तक देखो एक कैपेसिटर बन रहा है D/2 गैप में, यहां पे D/2 गैप में देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा अलग है, ऊपर का हिस्सा, मतलब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3 है। तो देखोगे तो यहां तक एक कैपेसिटर बन रहा है, यहां तक एक कैपेसिटर बनना चाहिए था, लेकिन प्लेट एरिया 2 हिस्से हो गया। मैं इसको सेपरेट करके दिखाता हूं, मतलब ऐसा हो गया है। तुम समझो, जरा सा समझने की कोशिश करो। D/2 गैप अभी है,